गाइस, कैपिटल मार्केट के जानकार अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वकालत करते नजर आते हैं, इंक्लूडिंग मी। उनका कहना है कि अगर आप इक्विटी में पैसा लगाकर बड़ा फंड बनाने की सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाजार के उतार चढ़ाव का रिस्क कवर होता है। ऐसे गोल्स को पूरा करने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कंपाउंडिंग का बेनिफिट बहुत अधिक मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में भी रिटर्न्स इक्विटी की तरह मिल सकता है। ये सीधे स्टॉक्स में पैसा लगाने के कंपैरेटिवली अधिक सेफ है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग का सबसे पॉपुलर तरीका है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मान लो कि आप अपने बच्चे के अडल्ट होने तक 1 करोड़ रुपए की रकम जमा करना चाहते हैं, जो उसकी हायर स्टडीज में काम आ सके। आप जानना चाहेंगे कि इसमें SIP कैसे हेल्प कर सकती है? अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइज, इसमें आपकी हेल्प कर सकता है रूल 18-10-15। अगर आप भी लॉन्ग टर्म के लिए SIP करने को तैयार हैं और 1 करोड़ रुपए का फंड का टारगेट है, तो म्यूचुअल फंड्स के 18-10-15 के इस रूल से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यहाँ इस रूल का मतलब है 18 साल तक हर महीने 10,000 रुपए की ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट किया जाए जिसमें 15% का ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो मेच्योरिटी तक आपका फंड 1 करोड़ रुपए में बदल जाएगा। जबकि यहाँ पर आपका कुल इन्वेस्टमेंट 21,60,000 रुपए होगा, यानी आप अपने इन्वेस्टमेंट पर करीब 89 लाख रुपीज का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर महीने 10,000 रुपए की SIP, टेन्योर 18 इयर्स और रिटर्न्स 15%, मेच्योरिटी फंड 1.1 करोड़ रुपीज, कुल इन्वेस्टमेंट 21,60,000 रुपए, नेट प्रॉफिट 88,82,553 रुपीज। अगर आप अपनी SIP को और अगले 3 सालों तक कंटिन्यू रखते हैं तो रिटर्न्स आपकी सोच से कहीं ज्यादा होंगे। चलो इसे भी कैलकुलेट करते हैं। SIP 10,000 रुपीज एवरी मंथ, टेन्योर 21 साल, रिटर्न्स 15%, मेच्योरिटी फंड 1.8 करोड़ रुपीज, कुल इन्वेस्टमेंट 25,20,000 रुपए, नेट प्रॉफिट 1,52,06,727 रुपए। 18-10-15 इस फॉर्मूले का पर्पस है कंपाउंडिंग की पावर को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना। ये एक किसी फिक्स अमाउंट के साथ किसी मंथली इन्वेस्टमेंट को बड़े कॉर्पस में बदलने की क्षमता रखता है। ध्यान रहे, आप जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, कंपाउंडिंग की पावर को आप उतने ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। कंपाउंडिंग एक ऐसी ताकत है जो टाइम के साथ अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाती जाती है। गाइज, अगर आप सच में एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचिए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना ही होगा और साथ में अपनी एक्टिव इनकम के सोर्सेज को इंक्रीज करने के बारे में आपको फुल फोकस से सोचना चाहिए कि आप अपनी एक्टिव इनकम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। गाइज, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको इन्वेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। आप चाहे म्यूचुअल फंड्स में और चाहे इक्विटी में इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स को ही चुनें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी के कंपैरेटिवली रिस्क थोड़े लो हैं। यानी आपको मार्केट जैसे रिटर्न्स तो जरूर मिलेंगे, लेकिन रिस्क आपका कम हो जाएगा, जो एक आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। और गाइज, अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है तो आप लमसम की तरफ जाएं, यानी एक साथ इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास फंड कम है तो आप SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। आई होप गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करने वाले हो हमें एक वो भी कॉमेंट कर बताओ।